जीएसटी, जीएसटी हम अलग से पहले कर चुके हैं, सब्सिडरी बुक्स भी कर चुके हैं। दोनों चीजें, उनके बेसिक रूल्स पता होंगे तो ही सब्सिडरी बुक्स विद जीएसटी कर पाओगे। कुछ चीजें जो रिवाइज करेंगे हम, ध्यान से देखना। परचेजेस बुक बनाते ही क्यों है? परचेजेस बुक किस लिए बनती है? टू रिकॉर्ड। पहली बात क्या हो रही है? रिकॉर्डिंग हो रही है। किस चीज की रिकॉर्डिंग हो रही है? टू रिकॉर्ड credit purchases, to record credit purchases of goods only, of goods only। तो इसमें सिर्फ गुड्स आते हैं। परचेजेस के टाइम जो जीएसटी लगता है, कौन सा जीएसटी लगता है? इनपुट जीएसटी। लोकल ट्रांजैक्शन है तो इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा। इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है तो इनपुट आईजीएसटी लगेगा। सेल्स बुक किस लिए बनाते हैं? टू रिकॉर्ड credit sales, to record credit sales of goods only, to record credit sales of goods only। तो सेल्स बुक क्या है? टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स ओनली। सेल्स पे क्या लगता है? सेल्स पे लगता है आउटपुट जीएसटी। अगेन, अगर लोकल ट्रांजैक्शन है तो आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी, और इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है तो आउटपुट आईजीएसटी। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको आईजीएसटी का रेट गिवन है तो आईजीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। फॉर एग्जाम्पल, इफ आईजीएसटी इज 12% और सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट गिवन नहीं है लेकिन लोकल ट्रांजैक्शन हो गई, तो आपको खुद निकालना पड़ेगा। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विल बी 6% ईच। ऐसे अगर आईजीएसटी 18% है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विल बी 9% ईच। ये बेसिक चीजें जो पता होनी चाहिए, ठीक है। अब परचेज रिटर्न बुक में क्या होगा, सेल्स रिटर्न बुक में क्या होगा, वो भी एक बार ही सुन लेते हैं। एक ही बार ही फिर स्टार्ट करेंगे। परचेजेस रिटर्न बुक, इसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं? इसमें रिकॉर्ड करते हैं, इट रिकॉर्ड्स रिटर्न्स ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ध्यान क्या देना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हमने गुड्स परचेज करे होंगे तो उस टाइम पे क्या लगा होगा? इनपुट जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। इनपुट जीएसटी लगा होगा, तो परचेजेस रिटर्न के टाइम इनपुट जीएसटी विल बी रिवर्स्ड, इनपुट जीएसटी विल बी रिवर्स्ड। और सेल्स रिटर्न बुक में क्या होता है? सेल्स रिटर्न बुक में it is prepared, it records returns of goods sold on credit। तो it records returns of goods sold on credit। तो जो सामान हमने क्रेडिट पे सेल किया था वो सामान वापस आ रहा है तो सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा। बट ध्यान क्या देना है कि जब आपने सामान बेचा तो उस पर आउटपुट जीएसटी लगा होगा, तो अगर वो सामान वापस आ गया तो इसमें क्या होगा? आउटपुट जीएसटी विल बी रिवर्स्ड।
तो बेसिक जर्नल एंट्रीज तो हम कर ही चुके हैं जीएसटी की सारी। अब अगर इसको हम सब्सिडरी बुक्स में दिखाएंगे, बहुत ही सिंपल सी चीज है, बस एडिशनल कॉलम बन जाएंगे, बस एडिशनल कॉलम बन जाएंगे, बहुत ही ज्यादा सिंपल सी चीज है। पहली बात, यहाँ पे वो कैश डिस्काउंट की प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि जो दिमाग लगता है जीएसटी और डिस्काउंट का एक साथ, वो कैश डिस्काउंट में लगता है। कितनी पेमेंट हुई, कितना डिस्काउंट होगा, टीएस ग्रेवाल की ट्रीटमेंट फॉलो करनी है, डीके गोयल की फॉलो करनी है, वो कैश डिस्काउंट में प्रॉब्लम्स हैं। जब हम सब्सिडरी बुक्स बना रहे हैं तो इसमें तो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आती हैं, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम ही नहीं है। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पे एक ही डिस्काउंट मिल सकता है, वो है ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट मिल ही नहीं सकता। अगर क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट है, अगर क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट है, तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा। ध्यान से देखना क्या सीक्वेंस रहेगी, ध्यान से देखना। कैलकुलेशंस will be done, calculations will be done in the following order, calculations will be done in the following order। सबसे पहले आता है लिस्ट प्राइस, सबसे पहले आता है लिस्ट प्राइस, प्राइस बिफोर ट्रेड डिस्काउंट। फिर इसमें से माइनस होता है, क्या माइनस होता है, ट्रेड डिस्काउंट। क्या माइनस होगा, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद जो वैल्यू आती है, इसको बोलते हैं, अगर आप सामान बेच रहे हो तो इसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस, और अगर सामान खरीद रहे हो तो इसी को बोलते हैं हम परचेज प्राइस। जिस प्राइस पे आप बेच रहे हो उसी पे तो दूसरा खरीद रहा है, तो जो सेल कर रहा है उसको इनवॉइस मतलब बिल कितने का बना, इसलिए इसको इनवॉइस प्राइस बोलते हैं। ठीक है, अब इस पे ऐड होता है सब्सिडरी बुक्स में, ध्यान रखना है यहाँ पे कैश डिस्काउंट नहीं है, इस पे ऐड होता है जीएसटी। अब आईजीएसटी है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। इस पे ऐड होता है जीएसटी, फिर जो वैल्यू आ जाती है उसके बाद लास्ट में ऐड होता है, अगर कोई फ्रेट या कैरेज है तो वो लास्ट में ऐड होगा, उस पे जीएसटी अलग से कैलकुलेट नहीं होता, सिर्फ गुड्स पे कैलकुलेट होगा। ध्यान रखना ऑर्डर। ये जो फाइनल आ गया ये है टोटल। फिर इसको हम सब्सिडरी बुक्स में कैसे दिखाएंगे, परचेज प्राइस, इनवॉइस प्राइस कहाँ चला जाता है, कॉस्ट के कॉलम में, अगर आप खरीद रहे हो तो कॉस्ट में, बेच रहे हो तो सेल प्राइस के कॉलम में, जीएसटी सेपरेट कॉलम, और अगर फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस हैं वो भी एक सेपरेट कॉलम। तो वो सेपरेट कॉलम्स कैसे बनेंगे वो मैं भी आपको बना के दिखा दूंगा। बहुत 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 ज्यादा इजी है, एग्जैक्टली सेम है जैसे हम पहले कर रहे थे, बस एक चीज ऐड हो जाएगी। जो सिंपल सी चीज का ध्यान देना है कि जब परचेजेस हैं तो जो एक्स्ट्रा कॉलम बनेंगे वो इनपुट जीएसटी के बनेंगे, जब सेल्स हैं तो जो एक्स्ट्रा कॉलम बनेंगे वो आउटपुट जीएसटी के बनेंगे। ऐसे ही जब परचेज रिटर्न्स हैं तो कौन सा जीएसटी रिवर्स हो रहा है, इनपुट जीएसटी, तो इनपुट जीएसटी के कॉलम्स बनेंगे एक्स्ट्रा, और अगर सेल्स रिटर्न है तो आउटपुट जीएसटी रिवर्स हो रहा है, एक्स्ट्रा कॉलम जो बनेंगे वो आउटपुट जीएसटी के बनेंगे। मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा अभी, पहले एक बार हम बेसिक चीजें जो करी हैं उसको रिवाइज कर लेंगे। परचेजेस बुक इट रिकॉर्ड्स गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट ओनली, और बहुत सारी चीजें जो हमने पहले डिटेल में कर रखी हैं कि एसेट्स के परचेजेस परचेज बुक में नहीं आते, चाहे कैश हो या क्रेडिट हो। कैश परचेजेस किसी टाइप की परचेज बुक में नहीं आएंगी। परचेजेस के टाइम इनपुट जीएसटी लगता है, सेल्स के टाइम आउटपुट जीएसटी लगता है। ऐसे ही सेल्स में एसेट्स अगर बेच रहे हो, गुड्स नहीं है, मतलब अगर आप डीलरी मशीन के हो तो वो आपके लिए गुड्स हो गए ना, तो गुड्स आएंगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ। अगर आप अपना कोई मशीन, कोई फिक्स्ड एसेट बेच रहे हो जो आपके गुड्स नहीं है, जिसके डीलर नहीं हो आप, वो सेल्स बुक परचेज बुक में नहीं आते। वो आप सामान बेच रहे हो तो सेल्स बुक में नहीं आएगा। कैश ट्रांजैक्शन किसी भी तरीके की कैश बुक या परचेजेस बुक या सेल्स बुक में नहीं आती, कहाँ जाती है, कैश बुक में।
अब इसका फॉर्मेट करके दिखाएंगे। चलो अब एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। परचेजेस बुक बना के दिखाता हूं विद जीएसटी, आप बनाएंगे सेल्स बुक विद जीएसटी। एग्जैक्टली सेम लॉजिक है। ऐसे ही रिटर्न्स में एक बुक मैं बनाऊंगा, एक बुक आप बनाएंगे, हिसाब बराबर हो जाएगा, हम घर चले जाएंगे। Preparation of purchases book with GST. Record the following transaction and purchases book of Messrs. Banerjee Brothers of Kolkata. GST है तो स्टेट से बहुत फर्क पड़ेगा। फर्स्ट, April 1st, परचेज गुड्स फ्रॉम जोशी ब्रदर्स कोलकाता। कोलकाता के ही है तो इस पे क्या लगेगा, CGST SGST। ऑन क्रेडिट वाइड इनवॉइस नंबर, अगर इनवॉइस नंबर है तो वो इनवॉइस नंबर के कॉलम में आ जाएगा। 10 Philips tube lights 20 plus CGST SGST, 50 Crompton bulbs 100 each plus CGST SGST less trade discount 10%। ठीक है, अब इसको हम कैसे दिखाएंगे सब्सिडरी बुक्स में। पहले सब्सिडरी बुक्स कैसे होती थी, जब हम विदाउट जीएसटी कर रहे थे। ध्यान से देखना, जब तक विदाउट जीएसटी चल रहा था सिलसिला, तो परचेजेस बुक कैसे बनती थी। ध्यान से देखना, क्या बना रहे हैं, परचेजेस बुक। क्या क्या कॉलम होते थे जब विदाउट जीएसटी होता था। डेट में डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर्स में किससे सामान खरीद रहे हैं, क्या क्या सामान खरीद रहे हैं, वो सारी चीजें। इनवॉइस नंबर कॉलम बनता है, अगर क्वेश्चन में इनवॉइस नंबर गिवन है तो इनवॉइस नंबर एंटर हो जाएगा, अदरवाइज ये एक इमेजिनरी कॉलम है। लेजर फोलियो इमेजिनरी कॉलम बनेगा। यहाँ लेजर फोलियो क्यों बन रहा है, ये सब्सिडरी बुक है, यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, इसके बाद लेजर बनता है। तो लेजर के कौन से पेज नंबर पे ये ट्रांजैक्शन गई, इसलिए लेजर इसके बाद है। डिटेल्स इसमें सारी कैलकुलेशन। अब अगर हम सामान खरीद रहे हैं तो कॉस्ट अलग, और अब यहाँ पे 3 कॉलम ऐड हो जाएंगे। ध्यान रखना, 3 कॉलम, एक इनपुट CGST, एक इनपुट SGST और एक इनपुट IGST। इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST, ये कॉलम्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अब प्रेजेंटेशन इजी है, प्रॉब्लम नहीं होगी। एक पूरा क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊं, ध्यान से देखना। कोई भी पार्ट समझ ना आए तो पूछना। अब इतने कॉलम आप शीट पे कैसे बनाओगे, वो आपकी प्रॉब्लम है बेटा। शीट हॉरिजॉन्टल फॉर्म में फॉर्मेट बना लेना, ऑप्शन नहीं है आपके पास। मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और जीएसटी आपके कोर्स में है तो आपके इतने कॉलम बनाने ही पड़ेंगे। कैसे बनाने हैं वो तो अब आपको बना के पता चलेगा ना कि कैसे फिट करना है। चलो, क्या बताया मैंने आपको, एडिशनल कॉलम के आ गए, डिटेल्स के बाद कॉस्ट, फिर इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST, फ्रेट, कार्टेज, पैकेज एक्सेट्रा। अगर क्वेश्चन में एग्जिस्ट करता है फ्रेट तो, अदरवाइज नहीं। तो चलो, जो क्वेश्चन हमारे सामने है पहले उसको दिखाते हैं हम। परचेज गुड्स फ्रॉम जोशी ब्रदर्स, हम कौन है, मिसेस बैनर्जी ब्रदर्स ऑफ कोलकाता। तो ध्यान से देखना, हेडिंग क्या रहेगी, परचेजेस बुक। ओके, मतलब बेस्ट पॉसिबल प्रेजेंटेशन अगर आपके पास एग्जाम में टाइम हो तो। टेक्निकली ये रहता है, परचेजेस बुक in the books of Messrs, in the books of, purchases book in the books of Messrs Banerjee Brothers, purchases book in the books of Messrs Banerjee Brothers, कॉमा कोलकाता लिखना चाहिए। ठीक है, तो ईयर क्या था, 2020 अप्रैल 1, 2020 अप्रैल 1। मेसर्स कौन है, जोशी ब्रदर्स, वो भी कोलकाता के ही थे, मेसर्स जोशी ब्रदर्स ऑफ कोलकाता।
क्या खरीदा जोशी ब्रदर्स से? 210 इनवॉइस नंबर है, 10 फिलिप्स ट्यूबलाइट्स ऑफ 200 ईच। ध्यान से देखना, इनवॉइस नंबर 210, ठीक है, पार्टी का नाम अंडरलाइन, 10 फिलिप्स बल्ब्स एट द रेट 200 ईच। वेरीफाई कर लेते हैं, एट द रेट 200 ईच, ठीक है। 10 ट्यूबलाइट्स हैं, सॉरी, फिलिप के ट्यूबलाइट्स हैं और क्रॉम्पटन के बल्ब हैं। 50 बल्ब हैं 100 रुपए के, 10 ट्यूबलाइट 200 रुपए की और बल्ब 50 रुपए के। फिलिप्स की ट्यूबलाइट्स हैं, ट्यूबलाइट और क्रॉम्पटन के बल्ब्स, 50 बल्ब्स 100 ईच, 50 बल्ब्स क्रॉम्पटन के, ठीक है, एट 100 ईच। ओके, अब इनकी वैल्यू क्या है? अब इनकी वैल्यू क्या है, ध्यान से देखना। तो डिटेल्स में 10 इंटू 200, 2000 के दो ट्यूबलाइट्स हैं और 50 इंटू 100, 5000 के बल्ब हैं। तो 2000 एंड 5000, 7000 का सामान है, 7000 का सामान है। इसमें पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, बस ये ध्यान रखना है, ऑर्डर पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा। ट्रेड डिस्काउंट का रेट वेरीफाई कर लेते हैं, आई थिंक 10% था। ट्रेड डिस्काउंट है 10%, हो गया जी माइनस। ओके, 700 माइनस हो जाएगा। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके क्या वैल्यू आई? 6300। अब इसके ऊपर आप सामान खरीद रहे हो, कोलकाता से ही खरीद रहे हो, तो एड CGST, एड CGST एट द रेट, CGST कितने का? 6% ईच। तो 6% CGST एड SGST एट द रेट 6%। तो 6300 का 6%, 6300 का 6%, 6300 का 6%, 6300 का 6%, तो 378 ईच। तो अभी टोटल सामान हो गया 7056 का। फिर देखेंगे कोई फ्रेट कार्टेज वो सब तो नहीं है इसमें, फर्स्ट वाले में नहीं है। अब ध्यान से देखना, सिंपल सी प्रेजेंटेशन, सिंपल सी प्रेजेंटेशन। 7056 का टोटल खर्चा हुआ, इसमें से कॉस्ट, सामान कितने का है, कॉस्ट प्राइस, परचेज प्राइस क्या है? 6300। तो कॉस्ट में क्या आ जाएगा? 6300। इनपुट CGST कितना है? 378। इनपुट SGST कितना है? 378। IGST कितना है? 0। फ्रेट कितना है? 0। टोटल खर्चा कितना हुआ? इतना 7056। वो तो जो डिटेल में आपका फाइनल अमाउंट आया उससे मैच करना चाहिए। प्रेजेंटेशन वाइज तो बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन बस एक आध क्वेश्चन कर रखा हो ना तो सिंपल है, तो सिंपल है। कैलकुलेशंस का ध्यान देना है, प्रेजेंटेशन का ध्यान देना है। अब कर लेते हैं इसको, नेक्स्ट एंट्री भी लेंदी है, तो वो स्पीड, तभी तो क्वेश्चन कर रखा होगा तो जल्दी जल्दी कर पाओगे, क्योंकि 4 नंबर 5 नंबर 3 नंबर कम मार्क्स का आता है क्या, क्योंकि कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट वाइज तो बहुत ज्यादा इजी है ना, इसीलिए। अब सेकेंड ट्रांजैक्शन है, परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर, वाइड इनवॉइस नंबर 18। तो इनवॉइस नंबर ठीक है। 25 हीटर्स, अब ये दिल्ली के हैं, ध्यान क्या देना है कि जो राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर है वो दिल्ली का है और आप कहाँ के हो? कोलकाता। तो अब आपका क्या लग जाएगा? IGST। अब 12% IGST है, ठीक है। 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस IGST, 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस, कभी कभी ध्यान रखना
दोनों वैल्यूज दी, उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट है तो दोनों पे लगेगा। कभी कभी जानबूझ के क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए एक लाइन लिखते हैं कि पहले आइटम पे ट्रेड डिस्काउंट था, उसके बाद सेकंड आइटम लिखते हैं, फिर जीएसटी और ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखते, तो मतलब उस पर नहीं था। अगर दोनों आइटम थी और लास्ट में अलग से बता रहा हूँ ट्रेड डिस्काउंट है, तो वो दोनों पे एप्लीकेबल होगा। तो कभी कभी पहले पे ही सिर्फ होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिस्काउंट रेट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इसमें दोनों पे ही था। ठीक है ना। तो 25 हीटर्स हैं, 15 क्रॉम्पटन फैंस हैं। ये प्रेजेंटेशन है, प्लीज अपने आप ही कर लेंगे। अब कर ही देता हूं मैं। परचेजेस मैं कर रहा हूँ, सेल्स आप करोगे। सेल्स में बस आउटपुट जीएसटी लगता है, ये फर्क होता है। किससे खरीदा? राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली, इनवॉइस नंबर 18। और अप्रैल क्या थी? 10th अप्रैल 10th। मेसर्स राजेश, नाम राजेश इलेक्ट्रिक क्या है? राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर ऑफ दिल्ली। राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली वाले। ठीक है जी। इनवॉइस नंबर कुछ 10 या 18 था, 18 था। इनवॉइस नंबर 18। ठीक है, 25 हीटर 800 रुपीज। 25 heaters at the rate 800 each। 25 into 800 तो 20,000 के हीटर आ गए। मुबारक हो। और क्या लिया हमने? 15 क्रॉम्पटन फैंस, 1600 each। 15 फैंस एट द रेट 1600 each। ध्यान से पढ़ना चाहिए, कभी कभी टोटल वैल्यू दे रखी होती है कि 15 फैंस फॉर रुपीज 10,000, ईच नहीं लिखा, तो आपको टोटल वैल्यू दे रखी है। ध्यान देना, क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं ना, तो वो आप अगर एक एक वर्ड आराम से रीड कर रहे हो तो बच जाओगे, वरना वो तो वेट कर रहे हैं कि आप गलती करो। हम आपके नंबर काटें, 1600 इंटू 15 तो 24,000 के फैंस। फिर वही सीक्वेंस कि पहले हम टोटल वैल्यू निकालेंगे, इसे कहते हैं लिस्ट प्राइस। इसमें से माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट। ध्यान से रेट पढ़ना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन वाइज आइटम वाइज डिफरेंट हो सकता है। इसमें दोनों पे 10% था, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, माइनस कर देते हैं। और आईजीएसटी 12% है, बाद में करेंगे, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं। तो 4,400 माइनस कर देते हैं। कितनी वैल्यू आई? वैल्यू आई 39,600। इस पे ऐड हो जाएगा एड आईजीएसटी एट द रेट 12%। तो 12% जीएसटी लगा देते हैं। आईजीएसटी 4752। कैलकुलेशन बेटा ध्यान से करना, चीटिंग मत करना, कैलकुलेटर मत यूज करना। जब कोरोना की दुनिया से बाहर आओगे तो फंस जाओगे। ठीक है जी, अब ये वैल्यू आ गई 44352। इसमें कॉस्ट कितनी है? इसमें कॉस्ट है, कॉस्ट होती है लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, 39,600 कॉस्ट आ गई। सीजीएसटी अब ध्यान से देखना, पहला कॉलम क्या है? इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। सीजीएसटी निल, एसजीएसटी निल, आईजीएसटी है 4752। जो आपके जीरोज हैं उनको डैश करके दिखा देना चाहिए। फ्रेट चार्जेस कुछ नहीं है, तो टोटल कितना आ जाएगा वेरीफाई करेंगे। टोटल आ गया 44,352। अब थर्ड ट्रांजैक्शन भी दिखा देता हूँ, उसमें फ्रेट है, तो फ्रेट है तो क्या हो गया देख लेते हैं। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम सुप्रीम इलेक्ट्रिक, सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली, इनवॉइस नंबर 125। 5 डजन फिलिप बल्ब्स 100 each, आईजीएसटी है। 25 पावर प्लग्स 80 each, आईजीएसटी है। ईच है तो पर पीस है। ट्रेड डिस्काउंट 10%, फ्रेट चार्जेस आर 75। तो इसको कैसे दिखाएंगे? ध्यान से देखना कि अगर फ्रेट भी आ जाए, जीएसटी भी आ जाए, तो क्या होगा। सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर ऑफ दिल्ली, इनवॉइस नंबर 125। April 16, Messrs
सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर ऑफ दिल्ली, इनवॉइस नंबर 25। ठीक है, क्या खरीदा भाई साहब से हमने? ध्यान से पढ़ना, कभी वर्ड कैश हो इतनी सारी कहानियों में तो वैसे ही वो परचेज बुक में आएगा ही नहीं। 5 डजन फिलिप बल्ब्स, 100 ईच, 100 ईच। ओहो, ध्यान से, 5 डजन, 5 डजन खेल जाते हैं आपके साथ ही ऐसे। 5 डजन फिलिप बल्ब एट 100 ईच। अब 100 पर डजन तो नहीं लिखा, 100 पर डजन तो नहीं लिखा, तो आप नहीं अज्यूम कर सकते। 5 डजन का मतलब होता है 5 इंटू 12। अगर लिखा होता 100 पर डजन तो आप पर डजन लेते। यहाँ पे लिखा हुआ है 100 ईच, आप पर डजन नहीं ले सकते। वो जो मर्जी उनसे एरर हो जाए, लेकिन आप ध्यान रखना बेटा, अगर लिखा होता 5 डजन फिलिप बल्ब्स एट द रेट 100 पर डजन, तो मैं 5 इंटू 12 कर, 5 इंटू 100 कर देता। लेकिन यहाँ लिखा है 5 डजन फिलिप बल्ब्स एट द रेट 100 ईच। तो पहले तो बल्ब निकालेंगे कितने हैं, 60 बल्ब हैं, एक डजन में 12 होते हैं, तो ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। 5 डजन फिलिप बल्ब्स, अभी हो जाता सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ऊपर तो कोई डजन नहीं थे, नहीं थे, ठीक है। 5 डजन फिलिप बल्ब 100 ईच, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो 60 बल्ब्स लिख सकते हो, क्योंकि 60 है तो 5 डजन लिखो तो भी आपको 60 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 60 बल्ब्स एट द रेट 100 ईच, तो 6000 के बल्ब्स। ठीक है, ऐसे वो आपकी गलतियां करने की कोशिश करेंगे कि आप क्वेश्चन ही ठीक से पढ़े ही ना। 25 प्लस 80 ईच, 25 आर प्लस at the rate 80 each, 25 are plugs at the rate 80 each, 25 into 80, 2000 रुपीज के प्लग्स आ गए। टोटल सामान हो गया 8000 का। 8000 में पहले तो माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का रेट क्या है, 10%। ओके, ट्रेड डिस्काउंट है, बिल्कुल है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, और आईजीएसटी 12% है। तो 800 रुपये तो ये माइनस कर दो, बचे कितने, 7200। 7200 में ऐड कर दो आईजीएसटी, आईजीएसटी एट द रेट 12%। आईजीएसटी कितना आया, 864। टोटल वैल्यू क्या आ गई अभी तक, 8064। इसमें ऐड कर दो लास्ट में फ्रेट, कितना था फ्रेट, 75 रुपीज। जीएसटी के बाद फ्रेट ऐड करना, ये ध्यान रखना बस। अब फिर से वही कहानी, सबसे पहले कॉस्ट, कॉस्ट कितना है ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो आया, 7200। सीजीएसटी 0, एसडीएसटी 0, आईजीएसटी 864। अब फ्रेट भी है, फ्रेट कितना, 75। बस ये ध्यान रखना। आ गया जी। अब इसको टोटल कर देंगे, इसको टोटल कर देंगे। प्रेजेंटेशन, इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। कैसे दिखाएंगे, जो टोटल कॉस्ट है वो परचेसेस अकाउंट में डेबिट हो जाती है, जो इनपुट सीजीएसटी है वो इनपुट सीजीएसटी में डेबिट हो जाएगा, जो इनपुट एसजीएसटी है वो इनपुट एसजीएसटी में डेबिट हो जाएगा। परचेसेस टोटल 53,100, इनपुट सीजीएसटी 378, इनपुट एसजीएसटी 378, इनपुट आईजीएसटी 5616, टोटल फ्रेट 75। टोटल हमने जो सामान खरीदा वो 59,547 का खरीदा। 53,100 total purchases, 378, 378, 5616. Always use thousand separators. 59457, 59457। बहुत स्कोरिंग है, यस, लेंदी है, कर करके स्पीड बढ़ेगी।
जैसे परचेजेस बुक में इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी का कॉलम बन गया है, सेल्स में एग्जैक्टली सेम प्रेजेंटेशन, उसमें आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी एंड आउटपुट आईजीएसटी का कॉलम बन जाएगा। परचेज रिटर्न में जो हम जीएसटी रिवर्स करेंगे, सेम कैलकुलेशन, उसमें जीएसटी रिवर्स होता है, तो जीएसटी जो रिवर्स होगा वो इनपुट जीएसटी रिवर्स होगा। और रिवर्स मतलब कॉलम में प्रेजेंटेशन तो वैसी आएगी, अभी करके दिखा दूंगा मैं, बट ध्यान देना है कि परचेजेस रिटर्न के टाइम इनपुट सीजीएसटी रिवर्स होता है, सेल्स रिटर्न के टाइम आउटपुट जीएसटी रिवर्स होता है। तो सब्सिडरी बुक्स विद जीएसटी ज्यादा फर्क नहीं है, तो करना जरूरी है।